क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो आपको या तो अंदर से बर्बाद कर सकती है या आपको बना सकती है अति मानव। एक ऐसी ऊर्जा जिसे हम अक्सर गलत समझते हैं, दबाते हैं या सिर्फ शारीरिक सुख तक सीमित कर देते हैं। लेकिन अगर वही सेक्सुअल एनर्जी आपकी चेतना को जगा दे, आपकी तीसरी आंख खोल दे, आपको साधारण इंसान से कुछ और बना दे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल एनर्जी के स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की, और अंत तक बने रहिए क्योंकि आखिर में मैं आपको जोड़ूंगा उस रहस्य से जो प्राचीन योगियों को अति मानव बनाता था और जिसका संबंध है ओम से। सबसे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सेक्सुअल डिजायर अचानक आपकी सोच, आपकी फोकस, आपके निर्णय सबको हिला देती है? क्यों? क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी सिर्फ शरीर की जरूरत नहीं है, यह लाइफ फोर्स एनर्जी है। प्राचीन तंत्र और योग परंपराओं में इसे कहा गया वीर्य शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, ओजस। यही ऊर्जा जीवन बनाती है, यही ऊर्जा नई सृष्टि करती है। अब जरा सोचिए, जो ऊर्जा एक नया जीवन बना सकती है, क्या वो आपके अंदर एक नई चेतना नहीं जगा सकती? लेकिन यहां एक डरावनी सच्चाई है। अगर ये ऊर्जा बिखर जाए तो इंसान थक जाता है, कमजोर हो जाता है, उसकी आंखों की चमक खो जाती है। और अगर यही ऊर्जा ऊपर उठ जाए तो वही इंसान इतिहास बदल देता है। आप किस दिशा में जा रहे हैं? रुकिए, अभी खुद से पूछिए, आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को खर्च कर रहे हैं या उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? जब सेक्सुअल एनर्जी सिर्फ शारीरिक सुख तक सीमित रह जाती है तो क्या होता है? क्षणिक आनंद, फिर खालीपन, फिर अपराध बोध, फिर वही चक्र दोबारा। क्या आपने यह साइकिल महसूस किया है? यह सिर्फ शरीर की थकान नहीं है, यह आपकी चेतना की गिरावट है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया, जब ऊर्जा नीचे के चक्रों में अटक जाती है तो इंसान भय, वासना और असुरक्षा में फंस जाता है। और आज की दुनिया, सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शंस, इंस्टेंट प्लेजर, क्या ये सब हमें जानबूझकर उसी स्तर पर रोक कर नहीं रख रहे? डरिए मत, लेकिन जागिए, क्योंकि अगर आप नहीं जागे तो ये ऊर्जा आपको धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देगी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यही ऊर्जा अगर ऊपर उठे तो क्या होगा? यहीं से शुरू होता है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। योग कहता है, सेक्सुअल एनर्जी को दबाना नहीं है, उसे ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे? ध्यान, श्वास, संयम, जागरूकता। जब आप उत्तेजना के क्षण में भी जागरूक रहते हैं तो ऊर्जा नीचे नहीं गिरती, वो रीढ़ की हड्डी के रास्ते ऊपर उठती है। इसे कहते हैं कुंडलिनी जागरण की शुरुआत। अब कल्पना कीजिए, एक दिन अचानक आपको महसूस हो आपके अंदर बिजली दौड़ रही है, आपकी आंखें तेज हो गई हैं, आपका मन स्थिर है। लोग आपको देखकर कहें,
इसमें कुछ अलग है। वो अलग क्या है? ऊर्जा का रूपांतरण। लेकिन एक सवाल, क्या सिर्फ ब्रह्मचर्य से यह संभव है? नहीं, सिर्फ दमन से नहीं, सिर्फ इच्छा को मार देने से नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब इच्छा को समझा जाए और उसे ऊंचे उद्देश्य से जोड़ा जाए। अब यहां एक गहरी बात, सेक्सुअल एनर्जी और फियर दोनों एक ही स्रोत से आते हैं। जब ये ऊर्जा नीचे रहती है तो डर बन जाती है, लालच बन जाती है, वासना बन जाती है। और जब यही ऊर्जा ऊपर उठती है तो वही फियर बन जाता है करेज, वही डिजायर बन जाता है क्रिएशन, वही अट्रैक्शन बन जाता है मैग्नेटिज्म। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कमरे में आते ही सबका ध्यान खींच लेता है? वो सिर्फ आत्मविश्वास नहीं है, वो ट्रांसफॉर्म्ड सेक्सुअल एनर्जी है। लेकिन अगर ऊर्जा ऊपर उठे तो एक खतरा भी है। अगर आपका मन शुद्ध नहीं है तो ये ऊर्जा आपके अहंकार को भी बढ़ा सकती है। और यही कारण है कि कई साधक रास्ते में भटक जाते हैं। तो सही तरीका क्या है? सेक्सुअल एनर्जी का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन 3 चरणों में होता है। 1, अवेयरनेस। जब इच्छा उठे उसे ऑब्जर्व करो, भागो मत, डूबो मत, बस देखो। 2, ब्रेथ कंट्रोल। गहरी धीमी श्वास, रीढ़ सीधी, ध्यान ऊपर। आप महसूस करेंगे कि वही उत्तेजना धीरे धीरे शांति में बदल रही है। 3, हायर पर्पस। ऊर्जा को किसी लक्ष्य से जोड़ो, साधना, कला, ज्ञान, सेवा। ऊर्जा कभी खाली नहीं रहती, या तो नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी। आपका निर्णय तय करेगा दिशा। समय निकल रहा है। हर दिन आप या तो ऊर्जा खो रहे हैं या ऊर्जा जमा कर रहे हैं। याद रखिए, प्राचीन योगियों ने इस शक्ति को इतना ट्रांसफॉर्म किया कि उनके चेहरे से तेज निकलता था। उनकी उपस्थिति से लोग बदल जाते थे। क्या यह सिर्फ कहानी है या कोई छुपा हुआ विज्ञान? अब यहां एक रहस्य आता है। सेक्सुअल एनर्जी जब पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो वो ध्वनि बनती है। कौन सी ध्वनि? ओम। हाँ, वही आदिम ध्वनि जो ब्रह्मांड की जड़ है। लेकिन कैसे? जब ऊर्जा मूलाधार से सहस्रार तक पहुंचती है तो चेतना विस्तार पाती है और उस विस्तार का कंपन है ओम। यहीं पर शरीर की शक्ति बन जाती है ब्रह्मांड की शक्ति। अब खुद से पूछिए, आप अपने अंदर की इस आग को सिर्फ क्षणिक सुख में जलाना चाहते हैं या उसे सूरज बनाना चाहते हैं? डरिए इस बात से नहीं कि आपके अंदर इच्छा है, डरिए इस बात से कि कहीं आप उसे बर्बाद न कर दें। उत्साहित होइए इस बात से कि आपके अंदर वही शक्ति है जिससे ऋषि, योगी, महापुरुष बने। आप साधारण नहीं हैं, आपके अंदर जीवन बनाने वाली शक्ति है और वही शक्ति आपको नया जन्म दे सकती है। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी सोच हिला दी है तो अब अगला कदम है उस रहस्य को जानना जिससे प्राचीन योगी बने अतिमानव। मैंने इस विषय पर एक और गहरी वीडियो बनाई है। मिल गया प्राचीन योगियों के अतिमानव बनने का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ ओम।
इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको वही दिखाई देगा। क्लिक कीजिए और जानिए कैसे ओम सिर्फ एक मंत्र नहीं बल्कि चेतना का अंतिम द्वार है, क्योंकि असली परिवर्तन अभी शुरू हुआ है। अगर आप तैयार हैं अपनी सेक्सुअल एनर्जी को स्पिरिचुअल पावर में बदलने के लिए, तो अगली वीडियो आपका इंतजार कर रही है। अब फैसला आपका है।